और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों में पंचकुला सेक्टर 2 के रहने वाले 2 छात्रों ने अपना परचम लहराया है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दोनों छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। और इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने ज्ञानचंद गुप्ता, दोनों छात्र और उनके परिजनों से खास बातचीत की सुनी। 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के नतीजे आने के बाद लगातार तमाम जिन छात्रों ने अच्छे नंबर लिए हैं, यानी एक तरह से टॉप किया है, उनको पूरी उत्साह उनका बढ़े, इसके लिए तमाम जगह पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी वक्त इसी में एक तस्वीर है पंचकुला की, जहां पर आशीष जोत है, जिन्होंने 10वीं में 99.8 एक टॉप किया है। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला के विधायक हैं, वो इनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं, इनको शुभकामनाएं देने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। स्पीकर साहब, आप इससे पहले 12वीं के जो टॉपर हैं, ट्राई सिटी के कहें, पंचकुला जिले के कहें, या यूं कहें कि पूरे देश के जो टॉप बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है जिनसे आप मिलके आए थे, अभी आप आशीष जोत के परिवार के साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं सर इन रिजल्ट को आप? देखिए, मैं समझता हूं कि आशीष जोत जैसे बच्चों ने पंचकुला का नाम जिस प्रकार से केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया है। मुझे तो लगता है कि अभी कन्फर्मेशन बाकी है कि आशीष जोत फर्स्ट पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर आया। और मैं आशीष जोत को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे चल कर के और अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चों से जो बाकी के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है, उनसे कुछ जो एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार से अपने आप को टेंशन फ्री रखते हुए भी स्टडीज़ के अंदर टॉप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी की बात है। जिस प्रकार से इस बच्चे ने स्टडी की है 9th 10th के अंदर, और शुरू से ही ब्रिलियंट इसके रिज़ल्ट रहे हैं, और अब की बार तो पूरे ट्राई सिटी में क्या पूरे देश के अंदर इसने अपना नाम रोशन किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अब पंचकुला जो है वो एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। जिस प्रकार से एजुकेशन की दृष्टि से पंचकुला के अंदर नई नई जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, नए नए आयाम, जैसे अभी सांस्कृतिक जो हमारे स्कूल बने हैं, 105 नए संस्कृति स्कूल इंग्लिश मीडियम जो अब पंचकुला के अंदर शुरू हुए हैं, 5 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो संस्कृति स्कूल बने हैं। मैं अभी गांव, एक छोटा सा गांव बतौड़, उस गांव के अंदर जाकर के आया हूँ। वहाँ संस्कृति स्कूल वो भी बना है। संस्कृति स्कूल बनने से पहले वहाँ 300 बच्चे थे और आज 1200 बच्चे उस स्कूल के अंदर, और जिसका 10वीं का रिज़ल्ट 100%, गांव के स्कूल का एक 100% रिज़ल्ट आना और 12वीं का 95% आना, ये इस बात का संकेत है कि आज शिक्षा की दृष्टि से पंचकुला जो है वो शिक्षा का हब बन चुका है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने 12वीं में 99.4 अंक हासिल करने वाले कबीर संधू के घर पहुंचे और उनसे उनकी कामयाबी को लेकर बातचीत की। आइए सुनाते हैं। 12वीं के नतीजों के बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। काफ़ी बच्चे जो हैं उनके अच्छे जो नतीजे रहे हैं उसके चलते और ज़्यादा उत्साह उनके अंदर है। और इसी बीच हम पंचकुला के सेक्टर 2 में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सीबीएसई के जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 99.4 नंबर लेने वाले कबीर संधू हमारे साथ हैं। और कबीर ने ट्राई सिटी में जो टॉप किया है। और कबीर से मिलने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल पहुंचे हैं। परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं।
सर सबसे पहले कबीर से बात करने की जरूरत है, चूंकि आज आप इनसे मिलने आए हैं। आपकी जो ये अचीवमेंट है, आप क्या कहेंगे, इतना जो आपका ये रिजल्ट है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसको मानते हैं आप? पेरेंट्स, टीचर्स, आई मीन द इंटायर स्कूल और मेरे दोस्त। तो इन तीनों का आई थिंक इक्वल कंट्रीब्यूशन था। पेरेंट्स का थोड़ा सा ज़्यादा था एंड देन टीचर्स एंड देन स्टूडेंट्स। पेरेंट्स ने मुझे रिलेटिवली फ्री रखा था, यू नो, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ यू नो कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। टीचर्स ने मुझे वो गाइडेंस दी कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। और बच्चों ने मोटिवेट रखा और मन बना के रखा। कभी कभार थोड़ा सा डाउन जाता था ग्राफ, तो वो दोस्त मोटिवेट करते थे कि तू ऊपर रख। तो आई थिंक इन तीनों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये कबीर हमारे साथ थे। कबीर से मिलने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे हैं। सर, आप कबीर के परिवार से मिले हैं, हौसला अफजाई की, आपने शुभकामनाएं दी है। क्या मानते हैं, बच्चे जो अब मेहनत कर रहे हैं उनको सुखद रिजल्ट मिल रहे हैं? देखिए पवन जी, ये हमारे एस्टिमेट से ही बाहर है, हमारे मतलब जो सोच है उससे ही बाहर है। कभी समय होता था जब हम पढ़ते थे कि 60% से मार्क्स ज़्यादा आ जाएं तो बहुत बड़ा हमने एक किला जीत लिया, ऐसा बोलते थे। और फर्स्ट डिवीज़न आ गई, सारे घर के अंदर ये था कि फर्स्ट डिवीज़न आ गई। लेकिन आज जिस प्रकार से बच्चों का विज़न, बच्चों की मेहनत, बच्चों की जो एफर्ट्स हैं, और जो हमें इस कबीर ने हमारे पंचकूला का नाम, पंचकूला का ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे उसमें रोशन किया है। ट्राई सिटी में ही नहीं, जो मैं समझता हूँ कि अगर इसका अच्छे से हम जब पता करेंगे, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये नंबर 1 के अंदर स्टैंड करेगा। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि किसी को भी हम फर्स्ट सेकंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों की जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यदि अगर कोई अचीवमेंट मिलती है, अगर कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो मैं तो कबीर को, कर्नल संधू को और उनके मैम को, उनके सिस्टर को, सबको, परिवार को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इस बच्चे ने परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, लेकिन पंचकूला का नाम भी पूरे ट्राई सिटी के अंदर, पूरे देश के अंदर 99.4 इन साइंस स्ट्रीम, साइंस के अंदर इतने मार्क्स लेना कोई मामूली बात नहीं है। वंस अगेन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कबीर को। कबीर संधू को शुभकामनाएं दी है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने। और इसके साथ ही कुलभूषण गोयल जो पंचकुला के मेयर हैं वो मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी एक शुभकामनाएं दी। और ये कहा है कि परिवार का बड़ा योगदान है, जब बच्चे इस तरीके का स्कोर करते हैं तो उसमें परिवार का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।